एक बहुत ही खूबसूरत और खुशबुओं से महकती सल्तनत थी जिसका नाम गुलजार सत्तान था। वहाँ के दरख्तों से फूलों की महक आती, हवाएं नरमी से गुनगुनाती थीं और मोहल्लों की दीवारें आईनों की तरह चमकती थी। इसी सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम नाजो था। शहजादी नाजो बचपन से ही बहुत नाज और नामे पली बड़ी थी। इसे हर शय अपनी मर्जी की चाहिए होती और खास तौर पर इसे नए कपड़ों से बेहद मोहब्बत थी। वो सुबह उठते ही अपनी खादमाओं को बुलाती और कहती, आज मेरे लिए नया जोड़ा लाओ, कल वाला पुराना लग रहा है। महल की अलमारियां रंग बिरंगे लिबासों से भरी रहती थीं, रेशम, मखमल, सुनहरी धागे, चांदी की कढ़ाई, कीमती पत्थरों से सजे दुपट्टे। मगर शहजादी के दिल को कभी सुकून न मिलता। हर दिन नए रंग, नई तराश, नई चमक चाहिए होती। बादशाह और मलिका इसके नाज उठाते रहे, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग महल के खर्चों से तंग आने लगे। कपड़ों के लिए अलग कारखाने लगे, हर हफ्ते ब्रोन मुख से कीमती कपड़े मंगवाए जाते, दर्जी और रंगसाज दिन रात मसरूफ रहते। एक दिन दरबारी वजीर ने हिम्मत करके बादशाह से कहा, हुजूर, शहजादी की ख्वाहिशात रोज बरोज बढ़ती जा रही है। खजाने के दरवाजे खिले रखे गए तो एक दिन खाली हो जाएगा। बादशाह फिक्रमंद हुआ और मलिका से मशवरा करने लगा। मलिका ने कहा, बेटी को कोई समझा नहीं सकता, वो तो ख्वाबों की दुनिया में रहती है, लेकिन शायद वक्त ही इसे कुछ सिखा सके। अगले दिन बादशाह ने ऐलान किया कि सल्तनत में जश्न बहार मनाया जाएगा। मुल्क के कोने कोने से लोग महल के बाहर जमा हुए। नाजो ने सबके लिए कपड़े तकसीम किए, मगर खुद एक नया शाहकार लिबास पहनकर शीशे के सामने आ खड़ी हुई। वो अपने हसन पर नाजा थी। जश्न के दौरान एक बुढ़िया औरत जिसके कपड़े पुराने और बोसीदा थे शहजादी के करीब आई और बोली, बेटी, क्या मुझे एक पुराना लिबास मिल सकता है? शहजादी ने अपनी नाक चढ़ाते हुए कहा, मेरे पुराने कपड़े तो भी सैया भी ना पहने, तुम जाओ यहाँ से। बुढ़िया ने खामोशी से एक छोटा सा थैला खोला और शहजादी की तरफ देखा। क्या तुम वाकई नए कपड़ों से खुशी हासिल करती हो? तो लो, ये थैला लो, जो तुमने कभी ना पहने होंगे, लेकिन एक शर्त है, पहला लिबास पहनते ही तुम इस सल्तनत से दौड़ चली जाओगी। शहजादी हैरान हुई, लेकिन तजस्सुस में आकर थैला ले लिया। अगले दिन जब वो तन्हाई में थी, इसने पहला लिबास निकाला। ये एक आम सा कपड़ा लग रहा था, सादा सा, बगैर किसी चमक के। लेकिन जैसे ही वो पहना, एक तेज रोशनी हुई और शहजादी नाजो अचानक एक अजनबी गांव के बीचों बीच आन खड़ी हुई। यहाँ ना महल था, ना खादमा, ना आईने। लोग सादा लिबास पहने खेतों में काम कर रहे थे। वो घबरा गई, चलाने लगी, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। एक बूढ़ी औरत ने इसे देखा और कहा, क्या तुम नई हो यहाँ? चलो मेरे साथ, तुम्हें काम सीखना होगा। शहजादी नाजो ने पहले इनकार किया, मगर भूख ने मजबूर किया, प्यास ने झुकाया। इसे झाड़ू देना पड़ी, पानी भरना पड़ा और सब्जी तराशना पड़ा। शुरू में इसे हर काम गंदा लगता, हाथ खराब होते तो वो रोने लगती, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता इसने सादा लोगों की मुस्कुराहटों में वो खुशी देखी जो महल के आईनों में न थी। दिन गुजरते गए। वो लड़की जो रोज नया लिबास मांगती थी, अब एक ही कपड़े में कई दिन गुजारती। और अजीब बात ये कि अब वो कपड़े इसे खूबसूरत लगने लगे। जब पसीने से भीग जाते तो उन्हें मेहनत की महक होती, जब धूप में रंग अलिफाड़ती तो उनमें सच्चाई का अक्स छलकता। कुछ महीनों बाद वही बुढ़िया एक बार फिर उसके पास आई। इस बार शहजादी के चेहरे पर गुरूर की जगह आजिज़ी थी, हाथों में जेवर की जगह छालें थी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, अब तुम वो कपड़े पहनने के काबिल हो चुकी हो जो तुम्हारे दिल को हक़-ए-ता सजाते हैं। शहजादी को वापस महल पहुंचा दिया गया। पूरा दरबार हैरान हुआ, क्योंकि शहजादी अब रेशम के लिबास में नहीं, सादा कपड़ों में आई थी। लेकिन इसकी आंखों में एक अलग रोशनी थी, आवाज में नरमी, चेहरे पर वो वकार जो सोने से नहीं किरदार से आता है। इस दिन से शहजादी नाजो ने कपड़ों की दुकानें बंद करवा दी। इसने हर बच्चे, हर गरीब के लिए लिबास के कारखाने खुलवाए, जहाँ साफ सादा मगर खूबसूरत कपड़े मुफ्त में दिए जाते। वो खुद भी उन्हीं कपड़ों को पहनकर दरबार आती। लोग कहते हैं कि शहजादी नाजो पहले कपड़ों की शहजादी थी, अब दिलों की मलिका बन चुकी थी। और जब भी किसी बच्चे को नया जोड़ा मिलता, वो दुआ देता, अल्लाह तुम्हें नाजो शहजादी जैसा दिल दे।